लेट अ प्रिज्म ए बी सी, इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो है जिसको हम कंसिडर करते हुए यहाँ लेंगे, एक ये और एक ये। मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पर इंसिडेंट किया जाता है, तो ये फर्स्ट में रिफ्रैक्शन होगा। इसमें मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। अब इस सरफेस पे, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल यदि हम इसमें ड्रॉ करें, नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन है, तो ये इस तरह से बेंड करेगा। रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से अवे। मोनोक्रोमेटिक रे ये है, ये जो रे दिया गया है ये डायरेक्शन है मोनोक्रोमेटिक रे का, यहाँ से प्रिज्म से बाहर आ गया। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, कंसीडर करते हैं जिस पॉइंट पे ये है तो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लिया जाए, ये R है, PQR। और यदि ये नहीं रिफ्रैक्शन दिखाता तो सीधे जाता है, यदि सीधे जाएगा और इस लाइन को अगर मिला दें तो इसको बोलते हैं डेविएशन लैम्डा। अब इसका पोजीशन को हम लोग S मान लेते हैं। सबसे पहले आप फिगर को बढ़िया से ड्रॉ कीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कंसेप्ट बस इतना ही है कि रिफ्रैक्टिव सरफेस अगर है तो रिफ्रैक्शन जब होगा तो यहाँ दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। फर्स्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, और यदि दूसरे में एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये पोजीशन R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E है, या एंगल ऑफ इमर्जेंस भी इसको बोलते हैं। तो ये फर्स्ट इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। इसमें आपको मानना पड़ेगा लेट प्रिज्म ABC a monochromatic light pass through one refracting surface and gets refracted, and again second refraction takes place and angle of emergence is E। तो इसमें फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, लेकिन ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कह रहे हैं। अब इसमें हमको प्रूव ये करना है, सबसे पहले तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इसके और एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो डायग्राम को, वेल लेवल डायग्राम जो है, पहले डायग्राम को बढ़िया से बना लीजिएगा। उसमें हम दो तीन चीज को कंसीडर करेंगे। यदि इस पार्ट को कंसीडर करें, PS वाला पार्ट को अगर कंसीडर करें, ये P है, ये S है और ये R है, और इधर से रे जा रहा, अगर ये नहीं डेविएटेड होता या रिफ्रैक्टेड होता तो रे सीधे चला जाता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दोनों के बीच में जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब ये एंगल अब इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं SPR, ये एंगल है, और ये एंगल है SRP, ये एंगल है। तो एंगल SPR प्लस एंगल SRP ये इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम डेविएशन, क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल का, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये एंगल ये दोनों के एंगल के सम के बराबर होगा, इसके और इसके सम इसके बराबर हो जाएगा। तो पहला तो हम लोग यही कंसीडर किए। दूसरा कंसीडर हमको इसको करना है, ये क्वाड्रिलेटरल को, ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है यहाँ पे, ये APQR, ये है APQR, ये एंगल है A, और ये दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म A प्लस PQR
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। अब पहले हम यहाँ से कंसीडर करते हैं आई, फिर R1 और R2, और ये एंगल के बीच में एक और है। इस ट्रायंगल में भी हम कंसीडर करें PQR, ट्रायंगल है PQR, ये ट्रायंगल है P, ये P है, इस तरह से नहीं बन रहा है, ऐसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये है PQ, PRQ, RQ। तो ये एंगल है R1, ये एंगल है R2, जिसका मतलब R1 प्लस R2 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो अब इसमें हम लोग इक्वेशन को मानते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम इसी को लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस ये वैल्यू अगर दिया जाता है तो R1 प्लस, सिंस R1 प्लस R2 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल से हम लोग कंसीडर किए हैं, ये यहाँ से कंसीडर हुआ। अब ये दोनों इक्वेशंस को अगर भी कंसीडर करते हैं तो ये इसके बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, R1 प्लस R2 इक्वल टू A हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू A है। और ये इक्वेशन थर्ड है जो आया हमारे पास में, यानी कि दोनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा। अब यहाँ से हम कंसीडर करें I और ये कंसीडर करें E, तो I प्लस E अगर भी ऐड करते हैं तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये एंगल I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस ये एंगल जो हो गया SPR, एंगल SPR, और प्लस तो फिक्स कर देते हैं, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको हम S मान रहे हैं, इसको R मान रहे हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, I बराबर ये है R1 और ये एंगल, और इस एंगल को बोलते हैं SPR, और E बराबर हो गया ये एंगल प्लस ये एंगल, और ये एंगल है SRP, वही चीज़ है। अब यहाँ से SRP और ये दोनों को हम लोग अगर भी जोड़ते हैं तो इस इक्वेशन के अनुसार से यहाँ पे आया R1 प्लस R2 और प्लस ये लैम्डा, और ये R1 प्लस R2, यहाँ पे हम लोग R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये प्लस ये R1 प्लस R2, और ये हो गया डिवीजन R1 प्लस R2, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, और ये इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री PQR। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 की जगह में एंगल PQR नहीं 180 माइनस 180 माइनस एंगल PQR और प्लस लैम्डा। अब ये 180 माइनस PQR का मतलब क्या हुआ? 180, ये प्लस ये बराबर होता है 180। तो यहाँ से देखिएगा PQR 180 माइनस PQR की जगह में हो जाएगा, हम लोग A पुट कर देंगे इसमें, A प्लस लैम्डा यहाँ पे। तो इसका मतलब रिलेशन हमारे पास में आया I प्लस E, I प्लस E, I प्लस E, I प्लस E। दिस इम्प्लाइज दैट करके भी आप चल सकते हैं यहाँ पे। और फाइनली आ गया I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आप पहला स्टेप पार कर लिए। हमको प्रूव करना था म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल M बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2। फर्स्ट स्टेप तो हम लोग कर लिए, लेकिन मिनिमम डेविएशन कब होता है? कंडीशन आता है। मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होगा? फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा, और R1 इक्वल्स टू हो जाएगा R2।
तो हम लोग जानते हैं सिंस म्यू इक्वल टू स्नेल्स लॉ लगाते हैं साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। अब आई का वैल्यू, चूंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इस केस में दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए साइन आई कोई इक्वेशन हमको कंसीडर करना होगा, यही इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग फोर्थ इक्वेशन कह दें। अब फोर्थ इक्वेशन के अनुसार से जब आई बराबर ई हो जाएगा तो उस केस में आई प्लस आई हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में यूज करेंगे, लेकिन अगर यूज करना चाहते हैं तो यहीं पे लिख देंगे साइन आई इक्व टू क्या हो जाएगा, आई इक्व टू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आई प्लस आई, 2i बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम। तो आई बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये कैसे लिख दिए? ऐसा है कि पहले हमको इसको नहीं लिखना, पहले हम लोग यहीं से इसको फरिया लें। आई प्लस ए इक्वल टू है ए प्लस डेल्टा एम, इफ डी इक्वल टू डेल्टा एम, आई इक्वल टू ई। इस इक्वेशन से जो हम लोग क्या पुट करेंगे, आई प्लस आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम देन करके, और 2i इक्वल टू हो गया ए प्लस डेल एम, तो i इक्वल टू हो गया ए प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2। तो साइन आई का वैल्यू तो यहाँ मिल गया। अब r का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं सिंस r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a, और जब मिनिमम डेविएशन होगा उस समय r1 r2 बराबर हो जाएगा, और दोनों r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r है, तो ये हो जाएगा जिसमें मिनिमम डेविएशन है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये 2r इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2। अब तब हम लोग इसमें स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ जब लगाते हैं तो उस समय क्या हो जाएगा, हम लोग स्नेल्स लॉ क्या जानते हैं, यदि हम लोग जानते हैं इसको, चूंकि अभी लिखे थे जो, हम इसको मिटा देते हैं। अब ये चीज़ जो है हो गया कंप्लीट, हमारा जो है आने वाला है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का या रिफ्रैक्टिंग ग्लास का यदि वहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा रेशियो ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। अब आई का वैल्यू कितना है इस इक्वेशन से, इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, और इसको मान लेते हैं 5, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। ये 4 है, 5 है, 6 है, तो साइन आई के जगह में हम लोग पुट कर देंगे साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, और ये हो गया साइन ए बाई 2। यही हमको डिड्यूस करना था। ये देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम सबके साथ होता है, आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें मेहनत कीजिएगा। ये चीज़ 2-3 बार अगर भी आप डिराइव करते हैं, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि हम किए क्या। सबसे पहले वेल लेवल डायग्राम बना दिए, सबसे पहला काम तो यही करना होगा। डर तो आपको लगेगा कि पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। हम आईएससी के बच्चे को बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं वो तो इस तरह से प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं आता, वो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीबीएसई में क्वेश्चन एप्लीकेशन से रिलेटेड रहता है, जैक में क्वेश्चन प्रूव करने वाला रहता है, 5 मार्क्स का लगभग में प्रूव करने वाला ही क्वेश्चन है। तो हम जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो प्रूव करना है, ये साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 ही है म्यू। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के समय में हम लोग को दिमाग में रखना होगा कि हम लोग को ये चीज़ देखना है, डेल्टा इक्वल टू ये दोनों इंटीरियर एंगल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो उसको अपोजिट एंगल उसके बराबर हो जाता है, और ये क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़े हैं, ये प्लस ये इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री, और ये भी पढ़ाया जाता है कि ये एंगल, तो इसका मतलब हमको 3 बार कंसीडर करना होगा, 3 चीज को कंसीडर करना होगा। इसको कंसीडर करना होगा, एक इसको कंसीडर करना होगा, और एक इसको कंसीडर करना होगा। बस तीनों को कंसीडर करके आगे बढ़िए, रास्ता आपको साफ साफ दिखता चल जाएगा। आप इसको जो है इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्राफ। अगले वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन वेरी करता है। लेकिन ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में हम लोग रखेंगे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल भी कहते हैं, और ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे या इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद अगर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा। तो ये पोर्शन जिस समय डेविएशन सबसे कम है दैट इज मिनिमम डेविएशन, और इस केस में आई इक्वल टू ई हो जाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू अलग है, उस समय डेविएशन ये है, और उतने ही डेविएशन पाने के लिए यहाँ पे अलग है, इस तरह से। दैट इज द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म। तो ग्राफ आप बढ़िया से ड्रॉ कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन अगर दिया आता है तो आप